नमस्कार आप सभी को क्राइम रिपोर्टेड के एपिसोड 62 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की कहानी है देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली के द्वारका इलाके में भावना यादव नाम की एक लड़की अपने पूरे परिवार के साथ रहा करती थी। भावना के पिताजी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे और उनका नाम था जगमोहन यादव। और भावना की माताजी सावित्री वो हाउसवाइफ थी। इनका एक अच्छा खासा मिडिल क्लास परिवार था, ठीक ठाक जिंदगी चल रही थी, अच्छा खासा इनका द्वारका के अंदर घर था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन भावना को इन सभी चीजों से आगे बढ़ना था। उसको पूरी दुनिया देखनी थी, उसको अलग अलग उसके शौक थे, वो शौक पूरे करने थे। जैसे कि उसको शर्ट और जींस पहननी थी, शराब कैसी होती है शराब को टेस्ट करना था, क्लब्स के अंदर जाकर उसको पार्टी करनी थी, और भी कई तरह के शौक थे जो कि भावना पूरा करना चाहती थी। लेकिन भावना के ये सारे शौक उसके घर पर रहते हुए पूरे नहीं हो सकते थे, क्योंकि उसके माता पिता उसको ये सब करने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं देने वाले थे। भावना के माता पिता दिल्ली जैसे बड़े शहर के अंदर रहते हुए भी इन सभी चीजों से दूर थे। वो अपनी एक पुराने स्टाइल की जिंदगी जिया करते थे, जहां पर ऐसे बाहर जाना, पार्टी करना, शराब पीना बहुत गलत माना जाता था। और इससे भी बढ़कर जब भावना की स्कूलिंग कंप्लीट हो गई, तब उन्होंने भावना को कॉलेज के अंदर डालने से ही मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अब तुम्हें कॉलेज करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी जल्द ही हम शादी कर देंगे, तुम अगले घर चले जाना, कॉलेज में हम तुमको नहीं भेजेंगे। लेकिन फिर भी भावना कैसे तैसे मैनेज कर लेती है और वो कॉलेज के अंदर दाखिला ले लेती है। दिल्ली की वेंकटेश्वरा कॉलेज के अंदर भावना का एडमिशन हो जाता है। अच्छा खासा बड़ा कॉलेज था दिल्ली का। भावना कॉलेज जाती है। कॉलेज के पहले दिन ही भावना की नजरें मिलती हैं एक अभिषेक सेठ नाम के लड़के से। अभिषेक सेठ की उम्र थी तकरीबन 24 साल उस वक्त, और वो राष्ट्रपति भवन में बतौर असिस्टेंट प्रोग्रामर काम करता था। अब उस दिन भावना और अभिषेक की आंखें तो मिलती हैं, लेकिन उस दिन जाहिर सी बात है वो कुछ भी बातें नहीं करते हैं। वो बस एक दूसरे को देखकर रह जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, भावना और अभिषेक के बीच में बातें भी शुरू होती हैं। कुछ टाइम बाद उनके बीच दोस्ती भी हो जाती है, और क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे थे, तो कुछ दिनों बाद एक दूसरे के साथ प्यार का इजहार भी कर देते हैं। और ये बात है 2014 की। अब अभिषेक भावना एक साथ अलग अलग जगह पर घूमने लगे थे। वो कई बार मॉल भी जाते थे, अलग अलग जगह पार्टी करते थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन अब भावना ने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ हनीमून पर भी जाना है, और भी मेरे कई सारे सपने हैं जिनके लिए हमको शादी करनी पड़ेगी। लेकिन भावना को यह भी पता था कि उसके घर वाले उसको इस शादी की मंजूरी कभी भी नहीं देंगे, और क्योंकि अभिषेक एक दूसरी जाति से था, तो इंटरकास्ट करने की इजाजत तो भावना के घर वाले उसको कभी भी नहीं देंगे। लेकिन फिर भी भावना हिम्मत करती है। नवंबर का महीना था, अपने घर वालों के पास जाती है, अपने घर वालों को सारी बात बताती है, अभिषेक के बारे में बताती है, क्या काम करता है, कहाँ पर रहता है। और बाद में जैसा कि भावना ने सोचा था, कुछ वैसा ही होता है। भावना के घर वाले उसकी इस शादी के लिए, उसके इस रिश्ते के लिए साफ इनकार कर देते हैं। उसके ऊपर उल्टा वो भड़कने लगते हैं कि तुम कॉलेज में जाकर ये सब करती हो, इसलिए हमने तुमको कॉलेज में डाला है। और इसके भी आगे भावना की वो 22 नवंबर को एंगेजमेंट भी तय कर देते हैं। 22 नवंबर को एंगेजमेंट फिक्स कर देते हैं भावना की। दरअसल जब भावना केवल 6 साल की थी, तब ही उसके घर वालों ने उसकी एक तरह से शादी पक्की कर दी थी। दो परिवारों ने आपस में मिलकर अपने छोटे छोटे बच्चों की, 6-7 साल के बच्चों की शादी पक्की कर दी थी। और अब घर वालों को जब लगा कि भावना किसी और से प्यार करने लगी है, तब उन्होंने फौरन एंगेजमेंट बुक कर दी। अब 22 नवंबर को एंगेजमेंट भावना की होनी थी। अब तारीख आती है 10 नवंबर। 10 नवंबर को भावना जाती है अभिषेक के पास। अभिषेक को सब कुछ बताती है कि 22 नवंबर को उसकी एंगेजमेंट है। दोनों की आंखें नम हो गई थी, क्योंकि दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं होना था, दोनों को जिंदगी भर साथ रहना था, और वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। तो वो दोनों यहाँ पर बैठकर एक प्लान बनाते हैं। वो प्लान ये कि वो दोनों बिना घर वालों को बताए चोरी छुपे एक मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे, और शादी करने के बाद में घर वालों को अपनाना ही पड़ेगा अभिषेक को। भावना के घर वालों को अभिषेक को अपनाना ही पड़ेगा। बाद में वो अभिषेक को एक्सेप्ट कर लेंगे, उनको इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस था। अब तारीख आती है 10 नवंबर से 11 नवंबर। अभिषेक और भावना दोनों शादी के लिए कुछ सामान की शॉपिंग करते हैं दिल्ली में। शॉपिंग करते वक्त भावना बहुत ज्यादा खुश थी, चाहे से वो चोरी छुपे ही शादी कर रहे थे, लेकिन उस शादी की पूरी खुशी भावना को थी। उसके बाद में अगला दिन आता है 12 नवंबर। 12 नवंबर को अभिषेक और भावना दोनों एक मंदिर में बिना घर वालों को बताए चोरी छुपे, एक आर्य समाज का मंदिर था, उसमें दोनों शादी कर लेते हैं। अब शादी करने के कुछ वक्त बाद
तकरीबन 2-3 घंटे वो दोनों एक साथ रहते हैं। 2-3 घंटे बाद में भावना फ़ोन करती है अपने माता-पिता को। भावना के माता-पिता जब उसके पास पहुँचते हैं, तो भावना उनको सारी बात बताती है कि मैंने ऐसे-ऐसे शादी कर ली है और अभिषेक से भी मिलवाती है, ये अभिषेक है। अब यहाँ पर भी जैसा भावना ने सोचा था कुछ वैसा ही हुआ। भावना ने सोचा था कि शादी के बाद में उसके घर वाले अभिषेक को एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पर हुआ भी कुछ ऐसा ही। भावना के घर वालों ने कहा कि हमें देखो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन समाज में हमारी नाक बनी रहे, हमारी इज्जत बनी रहे, इसलिए हम तुम्हारी शादी फिर से करेंगे एक बार धूमधाम से और भावना को भी हम घर से एकदम धूमधाम से विदा करेंगे, ऐसे विदा नहीं करेंगे। अब यहाँ पर भावना और अभिषेक दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि भावना के पेरेंट्स मान गए थे। अब इसके बाद में भावना खुशी-खुशी चली जाती है अपने माता-पिता के साथ अपने घर और अभिषेक आ जाता है उल्टा अपने घर। अभिषेक अपने घर पर आकर अपने माता-पिता को बात बताता है। अभिषेक के माता-पिता कोई भी आपत्ति नहीं जताते हैं। उसके बाद में अब 12 नवंबर की ये सारी बात थी। 13 नवंबर बीत जाती है, 14 नवंबर बीत जाती है, 15 नवंबर बीत जाती है। तीनों दिन अभिषेक और भावना की बातें हो रही थी, कोई भी दिक्कत नहीं थी। अब तारीख आती है 16 नवंबर। 16 नवंबर को अभिषेक और उसके दोस्तों ने मिलकर एक पार्टी अरेंज की थी, मैरिज पार्टी। और इस पार्टी के बारे में भावना को पता नहीं था। भावना के लिए ये चीज एक सरप्राइज था। तो अभिषेक अपने कुछ दोस्तों के साथ 16 नवंबर को भावना के घर के बाहर पहुंचता है, भावना को पिकअप करने और पार्टी के वेन्यू पर जाने के लिए, पार्टी करने के लिए। लेकिन जब वो भावना के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि भावना के घर ताला लगा हुआ है, भावना के घर पर कोई ही नहीं है। उसके बाद में वो अपना फोन निकालता है, भावना को फोन करता है। उसने पहले इस पार्टी के बारे में भावना को नहीं बताया था क्योंकि उसके लिए ये सरप्राइज था, लेकिन उस वक्त भावना का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। अब उसके बाद में वो पूरे दिन भावना की इधर उधर तलाश करते हैं। जहां पर भी भावना पहले जाती थी, जहां पर भावना मिल सकती थी, वो सभी जगह पर जाते हैं, वहां पर भावना की तलाश करते हैं, लेकिन पूरे दिल्ली में भावना उनको कहीं पर भी नहीं मिलती। उन्होंने कोना कोना छान मारा। पूरा 16 नवंबर का दिन उनका ऐसे ही बीत जाता है। उनको कहां पर पार्टी करनी थी और कहां पर वो लगे हुए थे भावना को ढूंढने में। 16 नवंबर खत्म होते होते अभिषेक को बहुत ज्यादा डर लगने लगा था और उसको शक हो गया था कि कुछ न कुछ गलत हो चुका है। तो वो पहुंच जाता है पुलिस के पास और पुलिस को बताता है कि ऐसे ऐसे मेरी पत्नी थी, ऐसे ऐसे हमने शादी की है और अब कुछ ऐसे ऐसे हुआ है। पुलिस भी फौरन एक्शन के अंदर आती है। अगले दिन 17 नवंबर को पुलिस पहुंच जाती है भावना के घर और उस वक्त भावना के घर ताला नहीं लगा हुआ था। उस वक्त भावना के पेरेंट्स उनके घर पर थे। तो पुलिस भावना के पेरेंट्स के पास जाती है और बाद में भावना के पेरेंट्स से पूछताछ करती है कि भावना कहाँ पर है। अब यहाँ पर भावना के पेरेंट्स फूट पड़ते हैं। एक तरह से उनके चेहरे को देखकर पुलिस को साफ हो गया था कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। पुलिस को पीछे की सारी स्टोरी पता थी। तो पुलिस भावना के पेरेंट्स को लेकर पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन। भावना के माता पिता को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वहां पर भावना के पेरेंट्स अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। अब भावना के पेरेंट्स ने क्या किया, तो 16 नवंबर को सुबह सुबह की बात थी। भावना की मां ने भावना का गला घोटकर कत्ल कर दिया। एक स्कार्फ से, एक चुन्नी से भावना का गला दबाया भावना की मां ने और भावना का कत्ल कर दिया। जब भावना ने दम तोड़ दिया था तब उसकी मां और उसके पिताजी ने मिलकर उसको एक कपड़े के अंदर पूरा लपेटा, बाद में उसको एक गाड़ी के अंदर डाला। गाड़ी के अंदर डालकर वो उसको लेके द्वारका इलाके से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर राजस्थान, उनके गांव जहां से वो बिलोंग करते थे, जहां पर उनका होम टाउन था। गांव में ले जाने के बाद में उन्होंने एक ऐसी जगह ढूंढी जहां पर कोई भी आता जाता नहीं था, जो एकदम सुनसान थी। उस जगह पर उन्होंने भावना की बॉडी को बाहर निकाला और भावना को आग के हवाले कर दिया। माता पिता ने मिलकर अपनी बेटी का पहले गला घोटकर उसका कत्ल किया, उसके बाद में उसकी लाश को गाड़ी के अंदर डाला और बाद में एक सुनसान जगह पर उसके शव को आग के हवाले कर दिया। ये बड़ी ही चौंकाने वाली चीज है कि ऐसे कारनामे जो अक्सर पहले गांव के अंदर हुआ करते थे, वो देश की राजधानी में भी हो रहे हैं। आजकल तो गांव के अंदर भी ऐसा बहुत कम हो चुका है। जहां पर कम हो रहा है, उल्टा जहां पर नहीं होना चाहिए था बिल्कुल भी, वहां पर ऐसा सब कुछ हो रहा है। देश की राजधानी में ऐसा सब कुछ हो रहा है। जब ये मामला सभी के सामने आया, एक एक लड़का, एक एक लड़की सब दंग थे। सभी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई माँ बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद में जो अभिषेक था और अभिषेक के घर वाले थे, उन्होंने साफ साफ कहा कि इन्होंने जो काम किया है, भावना के पेरेंट्स ने जो काम किया है,
इसके लिए इनको लटका देना चाहिए, फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए। इनकी यही सजा है। उसके बाद से लेकर कई सालों तक अभिषेक अपनी पत्नी के लिए, कह सकते हैं आप, पत्नी के इंसाफ के लिए वो लड़ता रहा। कई साल तक वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता रहा और अपनी पत्नी के लिए इंसाफ लेकर ही रुका। आखिर में भावना के माता पिता को अदालत उम्र कैद की सजा सुना देती है। यही थी दोस्तों आज की कहानी। अपने विचार कहानी को लेकर जरूर कमेंट्स में लिखना और ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।